So friends, we have options of myopia control glasses now, which are very easy to wear. We have some contact lenses. Then people also recommend some low dose atropine eye drops, ऑर्थोकेरेटोलॉजी एंड विजन थेरेपी। और इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए वी यूज दीज ग्लासेस, जिससे हमारा मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मैटिज्म को हम करेक्ट करते हैं। नाउ स्टडीज में क्या पता किया गया पहले कि जहाँ पे बच्चों को प्रोग्रेसिव या बायफोकल्स दिए गए, तो उसने देखा कि वहां पे मायोपिया कंट्रोल में वो हेल्प करने लगा। स्पेशली ये प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, जहाँ पे मायोपिया का ऑलरेडी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा हाई है। तो फिर उसके बाद में जब स्ट्रेटजीज पे वर्क हुआ, तो उन्होंने देखा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि बेसिकली जो हमारे नॉर्मल लेंसेज होते हैं, नॉर्मल चश्मे होते हैं, वो सिर्फ सेंट्रल लाइट को हमारे रेटिना पे फोकस कर लेते हैं, यानी फोविया या मैक्युला पे फोकस करता है। लेकिन जो बाकी की साइड की जो लाइट आ रही है, यानी जो हमारा 80% ऑफ द रेटिना है साइड वाला, उसके ऊपर तो लाइट रेज फोकस ही नहीं हो रही है। तो उसमें इस तरीके से, जैसे आप ये राइट वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ हाइप्रोपिक डी फोकस जो बन जाता है। अब ये हाइप्रोपिक डी फोकस जो 80% ऑफ द रेटिना में हो रहा है, वो रेटिना के पीछे बन रहा है। अब ये क्या रेटिना को या आई को मैसेज देता है कि आप अपनी साइज को बढ़ाइए और रेटिना को और पीछे लेके जाइए। अब जैसे ही एक्सियल लेंथ बढ़ता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। फिर हम चश्मे का लेंस लगाते हैं, वो सेंट्रल लाइट को तो हमारे पर्दे पे फोकस कर देता है, बट अगेन पेरीफेरी लाइट हमारे पर्दे पे फोकस नहीं होती, पीछे चले जाती है और बार बार नंबर बढ़ता रहता है। अब ये जो मायोपिया कंट्रोल लेंसेज आते हैं, इनका डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखता है, जो ऑब्वियसली नहीं नोटिसेबल नहीं होता है। बहुत गौर से आप देखेंगे तो इनके अंदर मायोपिया कंट्रोल के जोन्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली मायोपिक डिफोकस को क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे लेंसलेट्स के जो 80% ऑफ द रेटिना पे जो हमारी लाइट फोकस हो रही है, सेंट्रल को तो वो सेंटर वो फोकस होने देते हैं, जिससे बच्चे को क्लियर विजन आए। और जो साइड रेटिना पे जो लाइट रेस फोकस हो रही है, उन ज्यादातर लाइट रेस को वो रेटिना या रेटिना के आगे ले आते हैं। दे क्रिएट अ मायोपिक डिफोकस। तो उससे हमारी आईज में ये स्ट्यूमुलेशन नहीं होता एक्सियल लेंथ बढ़ने के लिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें देखा है कि दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द रिफ्रैक्टिव एरर्स में एटलीस्ट 67 to 70% तक एक्सियल लेंथ बढ़ना का स्पीड कम हो जाता है। And this is a very simple solution for controlling the myopia. Now, the second very common and a popular therapy, I would say, or a mode of treatment is the atropine drops, which are used. बच्चों को लो डोज एट्रोपिन ऑफ 0.1% दे दी जाती है। अब ये करता क्या है, ये प्यूपल्स को डायलेट कर देता है ना, ये हमारे अकोमोडेशन को सीज कर देता है। बच्चे की आंखें जबरदस्ती रिलैक्स में चले जाती है, बच्चे को नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है और बच्चे को हेडेक भी हो सकता है। बट दिस ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग मायोपिया प्रोग्रेशन। ये कुछ इंडियन स्टडीज और साउथ एशियन स्टडीज में देखा गया। बट दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द mechanism, the natural mechanism of eye focusing, which is sometimes becomes a problem. तो अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। साइड इफेक्ट्स ऑफ द एट्रोपिन which includes which are not limited to just the photophobia, नियर विजुअल एक्विटी में प्रॉब्लम्स आना, है ना, इंक्रीज प्यूपिलरी डायमीटर होना, बच्चे को फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना, ये प्रॉब्लम्स भी कॉमन है इनके साथ में। अब दोस्तों, जो एक रिसेंट रिसर्च सामने आया है, और उसको NHBI, जो कि यूएस में 2 साल का स्टडी हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी ने उस स्टडी को कंडक्ट किया, और उन्होंने 2 साल में तक बच्चों को आई ड्रॉप्स दिए, और उन्होंने ये देखा कि लो डोज एट्रोपिन का देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड एट्रोपिन इज जस्ट वर्किंग लाइक अ प्लासिबो। तो स्टिल, तो दैट्स द रीजन व्हाई मैं आपको एक यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू, नॉट डिस्करेजिंग यू टू स्टॉप योर एट्रोपिन आई ड्रॉप्स इमीडिएटली। आप अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बट अलॉन्ग विद एट्रोपिन देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एट्रोपिन ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो भी आपको मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस पे बच्चे को डालना चाहिए to have the better results. Then there is another wonderful thing that we have, and it's a very old procedure. This is called as orthokeratology. शायद आपने इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ऑर्थोकेरेटोलॉजी क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, जिसको बच्चा रात में लगा करके सोता है,
और सुबह जब वो लेंसेज को निकालता है तो उसका विजन एकदम क्लियर होता है। ना बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की जरूरत पड़ती है, ना चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। यस, दीज आर स्पेशली डिजाइन कॉन्टैक्ट लेंसेज जिससे बच्चे रात में लगा के सो सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ गुड क्लियर विजन टू किड्स, नेचुरली कि बच्चे को कोई भी अलग से कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना, दिन भर चश्मा नहीं पहनना, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो फाउंड टू कंट्रोल द मायोपिया प्रोग्रेशन। अगेन, ऑर्थोकेरेटोलॉजी हेल्प्स, जो पेरीफेरी में लाइट आ रही है उसको हमारे रेटिना के पीछे जाने की बजाय उसको हमारे रेटिना पे फोकस करता है। और रिसर्च में देखा गया कि फ्रॉम 32 to 55% तक ऑर्थो के पहनने वाले बच्चों में मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है। मूविंग अहेड, अभी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी आ रही है रिसेंट टाइम्स में जहां पे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आर यूज्ड फॉर मायोपिया कंट्रोल। सो वी हैव a special contact lens which is called as a my sight contact lenses. These are soft contact lenses. Again, इनका भी चश्मे के जैसा डिजाइन है जहाँ पे दे आर डिवाइडेड इनटू करेक्टिव जोन्स जहाँ से बच्चों को क्लियर दिखता है, एंड द ट्रीटमेंट जोन्स ऑल्टरनेटिंग, जो बच्चे का मायोपिया को बेसिकली या पेरिफेरल राइज को रेटिना से बाहर जाने से रोकता है और एक्सियल लेंथ को बढ़ने से कंट्रोल करता है। These are also called as my sight contact lenses. Now coming to the vision therapy and myopia. विजन थेरेपी एंड मायोपिया बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विजन थेरेपी क्या होता है। विजन थेरेपी इज अ कस्टमाइज्ड प्रोग्राम ऑफ विजुअल एक्टिविटीज डिजाइन्ड एंड activities which are designed to correct these certain vision problems and improve the visual skills. It is typically supervised by an optometrist who can include exercise for both in office and at home. अब ये विजन थेरेपी और मायोपिया कंट्रोल कैसे करता है? विजन थेरेपी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द आई स्ट्रेन। हमने देखा आई स्ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच लीड्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ द मायोपिया। इट एनहांसेस द फोकसिंग एबिलिटी, बच्चे की फोकसिंग एबिलिटी को मजबूत करता है। एंड इट इंप्रूव्स द आई कोऑर्डिनेशन, आई के कोऑर्डिनेशन को वो इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, जहाँ पे बाकी सारी जो मायोपिया कंट्रोल स्ट्रैटेजीज दे वर्क लाइक अ सप्लीमेंटेशन, कि यानी अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो आपके जो एल्बो गार्ड, आपके सपोर्टर्स होते हैं या आपके बेसिकली जो आप इक्विपमेंट्स को यूज करते हो सेफ्टी के लिए, दे आर लाइक दैट, दे आर दोज डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस। बट जो आप एक्सरसाइज करते हो, दैट इज इंप्रूविंग योर स्किल्स, योर ओन इंटरनल स्टैमिना, योर ओन इंटरनल फोकसिंग स्किल्स विच इज इम्प्रूव्ड। तो विजन थेरेपी नॉट ओनली आर्टिफिशियली आपके स्ट्रेन कम नहीं कर रहा है या आर्टिफिशियली मायोपिया को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके विजुअल सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नंबर बार बार चेंज नहीं हो, नंबर आगे प्रोग्रेस नहीं हो, आपकी फोकसिंग एबिलिटीज अच्छी हो। आज हो सकता है हम हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं, बट व्हाट इफ टुमारो दे एंड अप इनटू गोइंग अ प्रोफेशन जहां पे उनका आईटी में ही एक्सपोजर है, दे आर फोर्स्ड to have a look at the screens for 12 hours, 14 hours, 16 hours. What do you do about that? So this is the time, जैसे आप बच्चे की जनरल हेल्थ के बारे में आप बात करते हो, उनके आपको फोकसिंग सिस्टम को भी हमको थ्रू विजन थेरेपी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द अकोमोडेशन। सो दीज आर द टेक्निक्स। इसमें होता क्या है, वी डू ऑर्थोप्टिक्स एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आई, वी डू अकोमोडेटिव ट्रेनिंग जो हम हमारी फोकसिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और परसेप्चुअल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं जिसमें विजुअल प्रोसेसिंग इंप्रूव होता है, इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होता है। ये सारी चीजों पे वर्क किया जाता है। बेनिफिट हम बात करें मायोपिया कंट्रोल में, तो डिलेज, एज आई टोल्ड यू, डिलेज द मायोपिया प्रोग्रेशन, इट एनहांसेस द विजुअल कंफर्ट, improves the academic performance of the child because the child is more attentive, ज्यादा उसका concentration level से बच्चा वर्क कर सकता है। Now दोस्तों, another interesting activity I have got for you. Now let us see, or online I will share this link with you in the chat box of the myopia calculator. Not sure if you're able to see my screen. myopia calculator का screen आपको दिख रहा है? Can you see BHVI का link? No, sir, it's still the PPT. It's still the Okay, presentation. still the PPT. Okay, so let me just show you. Okay, so I guess now you can see this.
दिस इज द साइट bhvi.org, जहाँ पे आपको एक मायोपिया कैलकुलेटर मिलता है। अब ये मायोपिया कैलकुलेटर आपको क्या बताता है, हमारे बच्चे जो एक एशियन एथनिसिटी के अंदर आते हैं, अगर हम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चे की एज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आज हमारा बच्चा 6 साल का है और हमारे 6 साल के बच्चे का पावर लगभग -1 है, और मायोपिया मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर हम ले लेते हैं कि हमने मल्टी सेगमेंटेड लेंसलेट स्पेक्टिकल्स हमने यूज किए हैं, तो हमारे बच्चे का प्रोग्रेशन कैसा हो सकता था और क्या हो गया, इसका हम एक एस्टिमेशन देख सकते हैं। तो जहां अगर हमारा बच्चा कोई भी मायोपिया कंट्रोल ऑप्शन अगर यूज नहीं करता, तो उसका नंबर -1 से बढ़कर के -7 तक जा सकता है बाय द टाइम दे आर 17 ईयर्स ऑफ एज। वहीं अगर कोई मायोपिया कंट्रोल ऑप्शंस लाइक मायोपिया कंट्रोल स्पेक्टिकल्स बच्चा अगर यूज कर रहा है, तो इट कैन रिड्यूस टू अप टू 57%। ये सिर्फ 3.59 ही वैल्यू रह गया है। अभी तो इसके अंदर हमने बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर एक्सपोजर और ये सब चीजें हमने अकाउंट फॉर नहीं किया है, क्योंकि अगर वो डाइट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप इंक्लूड करोगे तो इवन इट कैन बी बेटर देन दिस, बट दिस इज फॉर श्योर, दिस इज द मिनिमम। इतना डिफरेंस आपका आएगा, ऑलमोस्ट 57% ऑफ द परसेंट प्रोग्रेशन आप कंट्रोल कर सकते हो मिनिमम। तो यू कैन गो ऑन दिस साइट, ऑन दिस लिंक, आप अपने बच्चे का पावर डाल करके यू कैन सी वेयर आर वी हेडिंग। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, okay, now friends, I want you to mention in the chat box which myopia control option do you think is the best for your child. We want to know your opinion. Can you please type it in the chat box? आप हमने जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की उनमें से कौन से हैं? पुरु सचदेवा, he says myopia control spectacles. Okay, Himani Gupta, she says night lenses or orthokeratology lenses. Yes, it's pretty easy. सिर्फ रात में पहनना है और दिन भर ना चश्मा ना कॉन्टैक्ट लेंसेज। myopia control lenses, spectacles, vision therapy, good. Sandeep Gupta, vision therapy, night lenses. So good. Sita, Sandeep, myopia control spectacle plus vision therapy. Sahil, that's a great answer. That's a great strategy. Okay, we have spectacles plus therapy. So yes, friends, it's a very important factor that we see in today's scenario. और इसका हमको पता चलता है, देखते हैं। हाँ, चाहे हम कोई सी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, पर आज जब ये स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, तो डोंट यू थिंक एज पेरेंट्स वी शुड बी गोइंग फॉर देम एंड हेल्पिंग आवर चाइल्ड कि उनका नंबर कम हो सके। आज जो बच्चा -1 पे था, हमने उसके कैलकुलेटर में देखा, वो -7 में चला गया, यानी वो पैथोलॉजिकल हाई मायोपिया की कैटेगरी में चला गया। रिमेंबर आई डिस्कस दैट विद यू इन द स्टार्टिंग। और वही बच्चा -3 पे रह गया, यानी मॉडरेट पे ही रह गया। तो आपने उसके ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स डेवलप होने से भी आप उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। I will request everybody to please put off your video feed off right now. हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, उस समय पे हम लोग वीडियोस ऑन करने के लिए आपको सामने से बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम समरी की बात करें क्विकली, 10 हैबिट्स, अ शॉर्टकट दैट आई विल गिव यू टुडे, और डू स्टे इन टिल द एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू डाउनलोडेबल मटेरियल। आपको आपके बच्चों के लिए एक मायोपिया ट्रैकर देने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गिविंग यू अ लुक बुक which simply told you some of the important strategies जो हमने आपको बात करी है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो मायोपिया ट्रैकर आप डाउनलोड कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, एक्टिविटीज को आप मॉनिटर कर सकते हो। तो डू नॉट फॉरगेट, स्टे टिल द एंड, विल बी शेयरिंग दैट विद यू। Coming quickly on the 10 habits to control your eye power. So number one, always sit upright. Whenever you're reading, watching screens, the easiest thing you can give. Maintain adequate distance with the screens. Screen should not be very close to your face. Use myopia control glasses, orthokeratology, vision therapy, whatever means you are okay with. Maintain ambient lighting. Remember the 20-20-20 rule. Try to blink more. Spend time outdoors. Meditate. Rise early. You can take a screenshot also of this if you want, but I'll be anyways be sharing this points with you in the
look book and eat healthy. So let's go to some common myths and facts. क्योंकि myopia, since I'm also a YouTuber, I keep creating videos on myopia and other topics. तो कुछ questions comment boxes में हमारे पास में आते हैं. तो कई बार लोग पूछते हैं कि myopia only affects children. इससे बच्चों में ही होता है. तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है. आज का अगर हम ट्रेंड देखें तो adulthood onset myopia is very common, which is related to your work, lifestyle and genetics. तो अगर आपको अभी मायोपिया नहीं है, बट यू नीड टू इंश्योर सम गुड हैबिट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे टू इंश्योर दैट आपको ये प्रॉब्लम आगे नहीं हो. Wearing glasses or contact lenses can make myopia worse. Now, this is a very strong statement जो कई लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. करेक्टिव लेंसेज पहनने से आपका विजन इंप्रूव होता है बच्चे का. दे सी करेक्टली बिकॉज इट जस्ट helps in focusing the light rays on the retina. It does not make your myopia worse. There are treatments available that can cure myopia. तो कई बार कई प्लेटफॉर्म्स में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मायोपिया को हम क्योर कर देंगे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीन्स. ऐसा नहीं है. मायोपिया कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड. देर आर स्ट्रैटेजीज उसको कंट्रोल करने के लिए. करेक्टिव लेंसेज है, ऑर्थोकेरेटोलॉजी है, विजन थेरेपी है. वी कैन गो फॉर दैट टू कंट्रोल इट, बट वी कैन नॉट इन जनरल बी क्योरिंग इट बिकॉज इट्स एक्सियल लेंथ. ये उसी तरीके से अगर एक्सियल लेंथ बढ़ गया तो हम उसको वापस छोटा नहीं कर सकते. किसी बच्चे का अगर हाइट बढ़ गया तो हम छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो सेम वे using computers, smartphones and tablets causes myopia. Excessive screen time doesn't cause myopia, but it can lead to the progression of myopia. It's very important. दोस्तों एक success story I would like to share, and before that I think in the room we have can we allow the participants to unmute? So I think we will have Ashutosh here, Ashutosh Tripathi. No, we'll let keep them on mute. I will only ask Ashutosh to unmute himself. Yeah, hi, Dr. Vinay. I'm here only. Yeah, hi Ashutosh. Can you also put on your video feed on, sir? Yeah, just a second. Am I visible now? Yes, sir. And Diljot, since you are the host, I request to आप आशुतोष त्रिपाठी सर को co-host बना दीजिए इसका. So Ashutosh is a senior, optometrist, and he's also a professional services manager from SLR, and he basically heads these Stellest lenses, जो एक बहुत ही उभरता हुआ एक पॉपुलर मायोपिया कंट्रोल ऑप्शन आ रहा है. तो आई वांटेड कि इवन हम इन्हीं से ही सुने कि ये कैसे मायोपिया कंट्रोल ऑप्शंस वर्क करते हैं, ये कैसे करते हैं, इनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस भी है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं. सो आशुतोष, आई थिंक यू आर द co-host now. You can share your screen. Are you the co-host? Yes. Yes, yes. I will stop sharing my screen first. Done. Yes, I think you can share your screen now. Yeah, so I hope it is going to visible now. Yes, sir, it is visible. Yeah. First of all, thank you, Dr. Avinav, for conducting this webinar, which is very informative and very relevant for today's time frame. So I will not go into the context because वो आपने बहुत ही अच्छे से already set किया हुआ है, and बहुत ही बारीकी से मैं सुन रहा था कि आपने बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को कवर किया कि क्यों मायोपिया के ऊपर आज के टाइम में हम इतनी बात कर रहे हैं. एंड मायोपिया को जो एक बहुत ही रिफ्रैक्टिव एरर की तरीके से अभी तक हम लोग देखते आए हुए हैं, उसको अभी सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव एरर की तरह अगर हम देखते रहेंगे तो वी विल बी इन अ बिग ट्रबल, और जो ऑलरेडी देखा जा रहा है. As you rightly said, China and the South Asian countries are they have been the global capital for the myopia. So now at this point of time, India is the next myopic destination because we are the most populous and youngest nation. So myopia control की जब हम बात करते हैं तो there are different modalities जिसकी बारे में आपने वहाँ पे बात किया कि किस किस तरीकों से हम जो है उसको कंट्रोल करने का एक सफल प्रयास कर सकते हैं. उसमें जब हम स्पेक्टिकल लेंसेज की बात करते हैं विच आर मोस्ट सेफेस्ट मीडियम एंड वेरी इजी टू हैव, बच्चा खुद से उसको मैनेज कर सकता है एंड ऑल. तो उसमें जो लेटेस्ट, इसमें भी बहुत सारी जनरेशन्स हैं, कुछ दो जनरेशन्स की आपने वहाँ पे बात भी किया जहाँ पे बाईफोकल एंड स्पेसिफिक लेंसेज की
आप बता रहे थे, जिसमें एक अच्छा खासा कंट्रोलिंग देखने को मिला। बट आज जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो सबसे लेटेस्ट जो इनोवेशन है मायोपिया कंट्रोल स्पेक्टिकल लेंसेज के थ्रू करने का, वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड जो है आपका स्टेलिस्ट नाम से जो आता है, एंड दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ मायोपिया कंट्रोल लेंसेज। सो इट इज नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन। डेफिनेटली देयर वर डिफरेंट प्रीवियस जनरेशन जिनसे लर्निंग लेते हुए ये एक जो है बहुत ही कॉन्क्रीट सोल्यूशन आज के टाइम में आया है। एंड जैसा कि आपने बोला कि क्या इसके कुछ क्लिनिकल एविडेंस है या कुछ इसकी रिसर्च है, तो डेफिनेटली उन सारी चीजों के ऊपर आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो स्टेलिस की जब हम बात करते हैं तो ये डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पेक्टिकल लेंसेज, बट इट सीम्स लाइक ए नॉर्मल स्पेक्टिकल लेंस, बट ये दिस इज समथिंग बियॉन्ड। तो इस एक लेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, इफ आई स्पेसिफिकली हाईलाइट, तो देयर आर 1021 बेबी लेंसेज जिनको हम लेंसलेट्स बोलते हैं टेक्निकली। those lenses have been implanted and these lenses are responsible for potentially slowing down the number progression of myopia in children. तो इसके लिए छोटा सा वीडियो है, वो मैं पहले दिखाना चाहूंगा। आई होप वीडियो का ऑडियो क्लियर है। नहीं सर, वी आर नॉट एबल टू हियर द ऑडियो। यू नीड टू शेयर द साउंड फर्स्ट। Is it audible now? नहीं सर, अभी भी नहीं है ऑडिबल। मे बी एडवांस्ड में, एडवांस ऑप्शंस में आएगा, और यू कैन प्रोबब्ली एक्सप्लेन दिस। ओके ओके। सो बेसिकली जैसा कि डॉक्टर अभिनव ने अभी बताया कि हमारी आई बॉल का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज होता रहता है, एंड वो जरूरत से जब ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मायोपिक कंडीशन आती है, क्योंकि रेटिना जो हमारा है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल लेंसेज जो है इट इज लाइक, जो अभी तक का जो एक अप्रोच अभी तक था कि इसमें हम मायोपिया करेक्शन लेंसेज को हम देते थे, तो जिसमें वो क्या करता था कि जो भी लाइट रेज है उसको आपका रेटिना तक लेके वो जाता था, एंड जिसकी वजह से बच्चे को या जो भी वेयर है उसको क्लियर विजन वहां पे मिलना शुरू हो जाता था। बट जैसे ही रेटिना आपका फिर से पीछे शिफ्ट होता है, बिकॉज आई का एलोंगेशन जो है वो होता रहता है, तो वहां पे वही लेंस जो अभी तक काम कर रहा था नॉर्मल सिंपल मायोपिक करेक्शन लेंस, वो हमारे लिए काफी नहीं रहता, और हमें फिर उसको पावर को फिर जो है उसको अपडेट करना पड़ता है। तो दिस साइकिल गोज ऑन। अभी तक जो ट्रेंड था वो ये था। तो अब इसमें जो नया इनोवेशन है तो उसमें एक टू इन वन लेंस को जो है डेवलप किया गया है, जो ना सिर्फ बेसिक जो नीड है मायोपिया करेक्शन की उसको वो मैनेज करता है, बट इसमें जो जो छोटे छोटे जो लेंसेज हैं जिनको हम जो लेंसलेट्स बोलते हैं, वो इस तरीके का लाइट को मैनेज करते हैं कि वहां पर एक वॉल्यूम ऑफ लाइट, मतलब लाइट को एक कंसोलिडेट करते हुए वो आई के अंदर एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर हमारी आई बॉल में वो फोकस कराते हैं। जो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन हाईलाइटेड जो एरिया है आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर दी वॉल्यूम सिग्नल ऑफ लाइट। तो जिसकी वजह से वहां पे जो हमारा आईबॉल का जो एलोंगेशन है उसको जो है कंट्रोल करने में वहां पे पोटेंशियली मदद मिलती है, और ये क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सो दिस इज द बेसिकली कंपैरिजन। जो ऊपर वाली पिक आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज फॉर द नॉर्मल सिंगल विजन लेंस, जिसमें लाइट रेटिना पे तो पहुंच जाती है लेकिन आईबॉल का एलोंगेशन नहीं रुकता, वेयर एज स्टेलिस के साथ में जो स्पेसिफिक इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पे हम 67% का जो है वहां पे स्लो डाउन जो है बहुत ही अच्छे से हम वहां पे देख पाते हैं, और ये देखा गया है डिफरेंट स्टडीज में। सो दिस इज द क्रक्स। अब ये लेंस किस तरीके से काम करता है मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला ये एक टू इन वन लेंस है, तो इसमें दो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने की कोशिश होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो मायोपिया करेक्शन का है, जो जैसा कि हमारा एक नॉर्मल जो स्पेक्टिकल लेंस है वो करता है। तो देयर इज अ सिंगल विजन जोन, प्राइमरी जोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये पूरे लेंस में आपका स्प्रेड आउट होता है, जिसमें जो भी आपका विजन करेक्शन के लिए पावर रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल -4 का अगर आपका पावर का रिक्वायरमेंट है तो वो पूरे लेंस में स्प्रेड आउट रहता है। सेकेंड जो इसका जोन है दैट इज द स्पेशल जोन, जिसमें एक खास किस्म की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एसएलआर यूज करते हैं, जिसका नाम है हॉल्ट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं आगे आने वाली स्लाइड में मैं बात करूंगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होती है मायोपिया के नंबर को कंट्रोल, जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, बाय कंट्रोलिंग द एक्सियल एलोंगेशन व्हिच इज द लेंथ ऑफ द आई।
एंड ये दोनों ही चीजें ये इस तरीके से करता है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक, मतलब देखने में लेंस बिल्कुल नॉर्मल सिंगल विजन लेंस की तरह लगता है, अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन जहां पे कॉस्मेटिकली लेंस बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट होता था। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई बच्चा बाईफोकल लगाए हुए है तो दूर से ही दिख जाता है कि ये कुछ स्पेशल लेंसेज उसने डाला हुआ है। बट इस जनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज एज साइलेंट एज द नॉर्मल सिंगल विजन लेंस, एंड इट इज वेरी सेफ ऑल्सो। तो जैसा कि अभी डॉक्टर अभिनव बता रहे थे कि देर आर डिफरेंट मोडालिटीज जहाँ पे वो उनके कुछ फायदे हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ जो नॉर्मल हमारी फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ऐसा देखा जा रहा है। बट जब भी हम स्पेक्टिकल लेंसेज की बात करते हैं और खासकर लेटेस्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट्स इसके देखने को नहीं आते, क्योंकि दिस इज द नॉन इन्वेजिव मेथड। मतलब आई के वो सामने तो है, लेकिन आईज के डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता। तो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट मीडियम, एंड इट इज वेरी सिंपल टू यूज ऑल्सो। बच्चा चश्मे को बहुत ही अच्छे से इजिली वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, वहां पे पेरेंट्स का या किसी और का इंटरवेंशन डायरेक्टली वहां पे जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। वी जस्ट नीड टू सी कि बच्चा प्रॉपर्ली फुल टाइम लगा रहा है, दैट वाईफाई मॉनिटरिंग काइंड ऑफ थिंग विच वी रिक्वायर्ड। सो इट इज वेरी सिंपल पैक। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें देर आर टू जोन बिकॉज ऑफ द टू फंक्शनिंग व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम दिस। तो पहला जो जोन है दैट इज फॉर माइपैक करेक्शन। तो वट एवर द माइपैक करेक्शन का जो भी नंबर आपकी पावर आपकी रिक्वायर्ड है वो उसमें वहां पे रहती है, जिसकी वजह से जो भी लाइट रेज उस पहले जोन से क्रॉस होएगी वो आपकी रेटिना तक, वेरर की रेटिना तक पहुंचती है, और बच्चे को वहां पे क्लियर विजन एक्सपीरियंस होता है, जस्ट लाइक द नॉर्मल सिंगल विजन लेंस। सेकेंड जोन की जब हम बात करते हैं, दैट इज द कोर एसेंस यहाँ पर होती है, जिसमें एक हॉल्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका हमने इस्तेमाल। हॉल्ट को अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो यहाँ पे दी स्टैंड्स फॉर हाईली एस्फेरिकल लेंसलेट टारगेट टेक्नोलॉजी। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूं तो देर आर मल्टीपल लेंसलेट विच आर बेबी लेंसेज, जो एक पर्टिकुलर हाई एस्फेराइज ऑप्टिक्स के होते हैं, और जिनका काम क्या होता है कि वो लाइट को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं या उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर विच इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना उसको वो लाइट को वहां पे जो है फोकस कराते हैं। तो पहला जोन जो है वो लाइट को रेटिना पे फोकस कराता है, एंड लाइट का जो कुछ हिस्सा है उसको दूसरा जोन रेटिना के ठीक सामने जो है फोकस कराता है। और ऑल्सो इसमें एक और इस चीज इसको बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन बना देती है कि ये जो हमारी नेचुरल आई का शेप है, जो रेटिना का हमारा शेप है, दैट इज नॉट, दैट इज कर्व। तो उसी तरीके का ये 3D मॉडल ऑफ रेटिना, या कह लीजिए एक हिसाब से मेड ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसा कि डॉक्टर अभिनव अभी बता रहे थे कि लाइट इवन आफ्टर हैविंग द प्रॉपर करेक्शन, जो 80% ऑफ द रेटिना है, या आप जो रेटिना स्पेशली जहां से ये बेंड हो रही है, कर्व हो रही है, वहां लाइट हमारी आई वॉल के पीछे जा रहा हो और इन फ्रंट ऑफ द आई। तो उसकी वजह से ब्रेन उसको जो है तो ब्रेन को क्या लगता है कि ये आईबॉल अभी भी सफिशिएंटली ग्रो नहीं है, एंड ये कुछ है वो मिस कर रही है। टेक्निकली हम लोग पेरिफेरल हाइपरोपिक डिफोकस बोलते हैं, जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। अब उस चीज को मैनेज करने के लिए ब्रेन क्या करता है, वहां पे जो विजुअल जो स्टिमुलेशन करता है, आईबॉल की लेंथ को बढ़ाना शुरू करता है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मुझे लगे किसी बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से अगर नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं उसको ऐसी एक्टिविटीज में डालूंगा कि उसका जो है हाइट बढ़ना शुरू हो। पॉसिबली मैं उसको बोलूंगा साइकिलिंग करो या हैंगिंग करो, रनिंग करो आप, या कुछ पॉसिबली सप्लीमेंट भी मैं उसको देना शुरू करूंगा। इन अ वेरी सेम मैनर ब्रेन क्या करता है कि आई बॉल का जो एलोंगेशन है उसको वो ट्रिगर कर देता है इन अ नॉर्मल कंडीशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आई बॉल का लेंथ जरूरत से ज्यादा जो है वहां पे ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक अगर हाइट बढ़े अच्छी बात है, मतलब अगर लेकिन किसी का हाइट 6 फुट से ज्यादा, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट बढ़ता ही जाए और वो रुके ना, तो वो फिर प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है। और एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद द आईज, कि जहां पर आईबॉल का जो लेंथ है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा होता है और वो रुकता नहीं है, और हम सामने क्या देखते हैं कि नंबर जो है हमारा कीप ऑन इंक्रीजिंग जो है वो चलता रहता है। अब इस चीज को हम यहाँ पर कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं, तो ये जो लेंसलेट्स हैं ये उसी का ही एक रिवर्स मैकेनिज्म यहाँ पे बना के देते हैं, जिसमें लाइट को रेटिना के ठीक सामने हम जो है उसको जो है प्लांट कराते हैं, फोकस कराते हैं। तो अब लाइट या तो रेटिना के ऊपर है, मतलब जिससे हम देख पा रहे हैं, या लाइट का जो जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो आपका विद इन द आई बॉल है।
पीछे आईबॉल के कुछ भी नहीं जाता। तो जब पीछे कुछ जाता ही नहीं है तो वहां पे इनको जो ट्रिगरिंग स्टिमुलेशन मिल रहा था कि उसको आईबॉल का लेंथ बढ़ाना है, वो मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे हम देखते हैं कि आईबॉल का जो लेंथ बढ़ रहा था वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और उसके फलस्वरूप वहां पे बाहर हम क्या देखते हैं कि नंबर जो है, जो पहले बढ़ रहा था बहुत तेजी से, वो जो है नंबर आपका जो है धीरे धीरे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ने की कम हो जाती है, और इवेंचुअली आके वो नंबर जो है जाके आपका स्टेबलाइज हो जाता है। सो दिस हैज प्रूवन इनटू द डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज जो यहाँ पर हमने देखा है। तो लाइट एनीवे विल एंटर इनटू द आई, बट उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस लेंस के थ्रू कि वो हमारे फेवर में काम करे, एंड जिसपे जो है वो काम करती है। दिस हैज बीन प्रूवन इनटू द डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट दी हाइपोथेटिकल, एक हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया है, इसको बैक टेस्ट भी वहां पे करके दिखा गया है। तो इसकी जब हम स्टडी की बात करते हैं तो ये सारी जो स्टडीज हैं, इनिशियली ये आपकी स्टडीज चाइना में हुआ, बिकॉज चाइना इज अ ग्लोबल सेंटर फॉर द मायोपिया। अगेन डेफिनेटली अभी ये स्टडीज और भी जगह कंटिन्यूज हैं, बट मेजरली जो स्टडीज है वो चाइना में आपकी कंडक्ट हुई, बिकॉज दैट इज समंदर है वो वहां पे मायोपिया का। सो व्हाट वी हैव सीन देयर कि 67% जो है स्लो डाउन पहले 2 सालों में वहां पे देखने को मिला बिटवीन द चिल्ड्रन जिन्होंने चश्मा, नॉर्मल चश्मे पहने थे, वर्सेस जिन्होंने ये हॉट ट्यूब स्टेलस लेंसेज पहने थे। तो जिन बच्चों ने नॉर्मल चश्मे पहने थे उनका नंबर तेजी से बढ़ा, लेकिन जिन बच्चों ने आपका स्टेलस लेंस पहना था वहां पे 67% तक वहां पे जो है स्लो डाउन जो है देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर प्रोग्रेशन, एंड 60% का वहां पे स्लो डाउन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ देयर आईबॉल एलोंगेशन जो हो रहा था। इस स्टडी को अगर मैं आपको सार दूं या क्रक्स दूं, तो हर 3 में से 2 बच्चों का नंबर जो है वो उसकी जो स्पीड थी बढ़ने की, वो या तो वहां पे स्टेबलाइज हो गया, या वहां पे जो ड्रामेटिक चेंजेस पहले आ रहे थे वो आने वहां पे बंद हो गए। सो स्टेबल नीड ऑफ विजन करेक्शन, विच मीन्स कि हार्डली वहां पे नंबर वहां पे चेंज होता हुआ देखा गया आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूजेस टेलेस्ट। अब उसका जो रूट कॉज है विच इज द एक्सियल एलोंगेशन, जो आईबॉल का 10 में से 9 एक्सियल देखने को आया आफ्टर 1 ईयर ऑफ द यूज ऑफ स्टेलस, कि वो पहले से या तो स्लोअर था, जिस स्पीड से मतलब वो बढ़ रहे थे, उनका एलोंगेशन आईबॉल का हो रहा था उससे वो स्लोअर था, या सिमिलर था टू दी नॉन मायोपिक चिल्ड्रन। अभी नॉन मायोपिक मतलब जो रूटीन पेस में जैसे आपका आईबॉल का एक ग्रोथ होना चाहिए, वो वहां पे जो है देखने में आ रहा था आफ्टर यूजिंग ऑफ स्टेलस फॉर अ 1 ईयर एटलीस्ट। इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशन की अगर हम बात करें, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस, सो जो बच्चे ऑलरेडी मान लीजिए अगर चश्मा पहन रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट सिमुलेशन नेचुरली वहां पे होगा, बिकॉज तभी ये लेंस काम कर पाएगा। बट करें जो है इसमें 100% चिल्ड्रन आर एडेप्टिंग, एक हफ्ते में अडेप्ट कर लेते हैं। 90% जो बच्चे हैं वो सिर्फ इसको जो है 3 दिन के अंदर इसमें अडेप्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी अगर हम बात करें, लाइक रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग आउटडोर, तो 94% चिल्ड्रन आर एब्सोल्युटली ओके इन फर्स्ट गो। सो इट्स मोर और लेस लाइक प्लग एंड प्ले की लगाइए, इट इज एज गुड एज योर नॉर्मल सिंगल विजन जो हमारे रूटीन लेंसेज होते हैं। तो देखने में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफ स्पेशली इफ वी कंपेयर इट टू दी प्रीवियस जनरेशन, जहां पे अडेप्टेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम कई बार लग जाता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। तो जब इनिशियली हमने इसको जब इंट्रोड्यूस किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड द डेटा ऑफ 2 years, 2 साल का वहां पे डेटा था। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्टडी वहां पे हमने रोक दी, स्टडी आज भी वहां पे चल रही है, एंड नाउ मतलब ओवर ए पीरियड जिसमें ईयर ऑन ईयर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो 1 डायप्टर तक का कंट्रोल था वो 4 साल में आते आते 5 डायप्टर आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, एंड एक्चुअल 0.1 mm का, एंड द लेटेस्ट डेटा व्हाट वी हैव अभी 2 महीने पहले जो ये डेटा आया है उसमें हमने देखा है 5th ईयर का जो डेटा है कि जो 1 डायप्टर का कंट्रोल था 2 साल में, या 1.34 डायप्टर तक का कंट्रोल था 4 साल में, दैट हैज गॉन टू 1.75 डायप्टर, मतलब ऑलमोस्ट 2 डायप्टर के आसपास जो है डिलीवर किया है इन टू 5 years ऑफ द यूजर्स ऑफ दिस टेलेस्ट, जो देखने में आता है, विच इज वेरी एग्रेसिव एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन वहां पे जो आती थी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 3 years का यहाँ पे जो है इसने जो है ऑन एन एवरेज स्लो डाउन किया है इन टर्म्स ऑफ द 5 year का टाइम फ्रेम में अगर हम वहां पे देखते हैं। So results are very promising and very aggressive, and all these things are trials जो है उसके ऊपर ही बेस्ड हैं। अब इसमें एक और सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो या पोल में भी हमने देखा कि वहां पे किस एज ग्रुप में वो जो है बहुत ज्यादा वर्नरेबिलिटी है या उसको मायोपिया
होने के चांसेस बहुत जल्दी माना जाता है। 6 to 16 ईयर का जो एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा जो है क्रूशियल होता है, जिसमें माइपिया होना और अगर ऑलरेडी वहां पर से बढ़ना वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो उस टाइम पे अगर मतलब इस तरीके के एडवांस सोल्यूशन जब हम देख रहे हैं कि वहां पे नंबर ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो उस तरीके के एडवांस सोल्यूशन को डिप्लॉय करने का जो दरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें अब मान लीजिए मैंने उसको दिया, अब मेरा नंबर स्टेबल हो गया, तो क्या अब मान लीजिए 8 साल पे मैंने उसको दिया और 10 साल आते आते 2 साल में यूज किया, अब मेरा नंबर स्टेबल है, तो क्या अब अगले जो 6 ईयर्स है उसके लिए मुझे जो है सेम लेंस को मुझे यूज करना पड़ेगा या वो ट्रीटमेंट मुझे जारी जारी रखना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। वंस योर नंबर इज स्टेबलाइज, आप वापस नॉर्मल स्विच बैक कर सकते हैं नॉर्मल लेंसेज के ऊपर। तो इस चीज को बोलते हैं रीबाउंड इफेक्ट बेसिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदर मोडालिटीज में क्या होता है कि जैसे ही आपने जो है उस ट्रीटमेंट को आपने रोका, फिर से वो जो है आपका जो नंबर बढ़ने का जो प्रोसेस था वो फिर से शुरू हो जाता है। स्टेलिस में इसको बैक टेस्ट करके देखा गया कि व्हाट हैपेंस कि अगर आपका नंबर स्टेबल है और उसके बाद आप वापस नॉर्मल लेंस पे स्विच बैक करते हैं, तो क्या वहां पे जो है आपका नंबर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है? तो ऐसा वहां पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगर एक बार आपका नंबर स्टेबलाइज हो गया तो उसके बाद वापस आप अपना रूटीन लेंसेज के ऊपर स्विच बैक कर सकते हैं। हाउएवर इट इज रिकमेंडेड कि वहां पे आप फॉलो अप लेना ना छोड़ें। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि साल में कितनी बार हमें आई टेस्ट कराना चाहिए, तो जनरली 6 to 8 मंथ्स या 1 साल में तो हमें करा ही लेना है वहां पे चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर आप मायोपिक बच्चा है तो वहां पे रिकमेंडेड है कि हर 6 मंथ्स के ऊपर वहां पे एटलीस्ट आई टेस्ट आप वहां पे रेगुलर रूटीन जो है चेकअप उसका जरूर कराएं। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 6 to 16 ईयर के एज ग्रुप में जब वो बच्चा उस क्रूशियल एज ग्रुप में है, बेशक आपका नंबर वहां पे स्टेबलाइज हो चुका है, उसके बाद भी वहां पे आपको फॉलो अप कराना नहीं छोड़ना है। सो दैट कि अगर आपको लगे कि वहां पे नंबर फिर से बढ़ना वहां पे शुरू हो रहा है, तो इमीडिएटली वी कैन कंट्रोल दैट, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन एंड राइट टाइम के ऊपर वहां पे जो जितना भी इंटरवीन अगर हम करेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम उस नंबर को हम जो प्रोग्रेशन का जो ट्रेंड है उसको हम अरेस्ट कर पाएंगे। हाउएवर देयर इज नो क्लिनिकल rebound effect what we have seen into the different clinical trials for these Stellis lenses. So all these research are already published. तो ऐसा नहीं है कि these are the this is something which is only we are having. It is available into the open domain, जिसको आप बिल्कुल उसको जो है सर्च कर सकते हैं, इसको मतलब आप देख सकते हैं। एंड since it is a kind of a treatment in form of spectacle lenses, तो यहाँ पे फॉलो बहुत जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला, चीज रहती है जैसे जिसको हम स्टेलस पासपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे 2 years ऑफ द टाइम, जहाँ पे हर 6 months के ऊपर आप रहता है या मैंडेटरी रहता है। सो अगेन इट्स अ प्रोसेस जिसके आपको बाकी की सारी जो चीजें, जो गुड हैबिट्स या गुड लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर साहब ने बात किया, वो भी हमें वहां पे डिप्लॉय करने की जरूरत होती है। तो ये दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द माइपिया मैनेजमेंट, जहाँ पे हम माइपिया को उसको कंट्रोल करने के लिए भी वहां पे हम ऑप्शन डिप्लॉय, एंड एट द सेम टाइम परहेज वाली जो चीज है, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं, ऐसी क्या हेल्दी लाइफस्टाइल हमें अपनी जो है ऑप्ट करनी है या उसको हमें कीन करना है, उसका भी हम यहाँ पर ध्यान रखें। तो कंबाइंड रूप से यहाँ पे हमें जो है इसको जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रैक्टिशनर वहां पे हमें जाने का होता है। हाउ वी कैन स्टार्ट? तो अगेन वी कैन द राइट वे इज टू कनेक्ट विद द प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि अब डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, who specialize into this kind of vision therapy and the controlling the myopia, all these things. तो उनका डेफिनेटली हम यहाँ पे जो एक्सपर्टीज है उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। एंड दीज आर द क्विक रिस्क फैक्टर असेसमेंट जो हम यहाँ पे देखते हैं, ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कवर किया है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट अगेन, कि बच्चे को हम वहाँ पे लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क में हम वहाँ पे कवर अप मतलब ग्रेड कर सकते हैं। 6 to 16 ईयर का एज ग्रुप बहुत ही क्रूशियल है। तो हाई रिस्क पे आप फोकस कीजिएगा स्लाइड में जो है, तो जितना छोटा बच्चा, सिंपल मंत्रा है इसका, जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा वो रिस्क के ऊपर है। 10 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं वो हाई रिस्क पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बिकॉज उनके पास में एक लंबा टाइम होता है 16 ईयर का ब्रैकेट क्रॉस करने के लिए। तो वहां पे उनका नंबर बहुत तेजी से कंपाउंड हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया। तो अगर दोनों पेरेंट्स मायोपिक हैं, मे बी आज उन्होंने लैसिक करा लिया हो, तो कॉस्मेटिकली वहां पे वो नहीं दिखता कि मायोपिक है, वो मायोपिक हिस्ट्री रहा है,
या उनकी फैमिली में कहीं पे भी वो चीज रहा है, तो जेनेटिकली वो कहीं ना कहीं वो, तो दोनों पेरेंट्स, वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली ऑन द then the lifestyle, if the child is spending too much time on the gadgets or the indoor, more than 3 hours से ज्यादा का अगर उनका जो है नियर टाइम है एक्टिविटी करते हैं, या स्पेशली गैजेट्स के ऊपर वो रहते हैं, तो ऐसे बच्चे आपका जो है हाई मायोपिक टेंडेंसी के शिकार होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। आउटडोर अगर उनका घंटे से कम है, अगर बच्चा बाहर खेलने ही नहीं जा रहा है, तो वहां पे नेचुरली उसको 10-12-15 फुट से ज्यादा का फील्ड ऑफ विजन इंडोर नहीं मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग द टाइम ऑन द गैजेट्स। तो जिसकी वजह से वहां पे जो पेरिफेरल हाइपरोपिक डिफोकस का जो जो चीज है वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से वो आई एलोंगेशन को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है, और हम देखते हैं कि नंबर बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके के लाइफस्टाइल में बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा मायोपिक जो है प्रोन वहां पे हो जाता है। एंड इफ द चाइल्ड इज एग्जिबिटिंग द फैक्टर कि वहां पे हर साल उसका नंबर एक डायप्टर उससे ज्यादा बढ़ रहा है, देन डेफिनेटली ये बच्चा हाई रिस्क में आएगा। तो एक बच्चे में जितने ज्यादा ये फैक्टर्स जो है आपको मिलते जाएंगे, आप खुद से उसको एसेस कर सकते हैं, एंड उतना ही ज्यादा वहां पे ग्रेविटी जो है उस चीज की बढ़ती जाती है कि हमें अर्ली डिटेक्शन करना है और उसको हमें एडवांस मैनेजमेंट की तरफ जो है उस बच्चे को लेके हमें जाना है, सो दैट जो हाई मायोपिक कैटेगरी है, एटलीस्ट जो पहला चीज हमारा होना चाहिए कि एटलीस्ट उसको हम हाई मायोपिक कैटेगरी में जाने से रोकें। और अगर बच्चा हाई मायोपिक कैटेगरी, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि 5 से 6 डायप्टर से ऊपर जब नंबर जाता है तो उसको हम हाई मायोपिक कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, और वो दैट इज अ काइंड ऑफ अ गेटवे फॉर द अदर ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन इनटू द फ्यूचर। तो मायोपिया सिर्फ वहां पे तो रिफ्रैक्टिव एरर जरूर है ये, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर वो एक गेटवे बन जाता है अदर ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो पहला चीज हमारा ना हो सबसे अच्छा है, हो तो वो एटलीस्ट आपका जो है अंडर 5 एटलीस्ट अगर हम उसको कंटेन कर सकें तो वो हमारा कहीं ना कहीं एक विनिंग होएगा। अगर वंस वी हैव क्रॉस दैट 5 डायप्टर का बेंचमार्क या 6 डायप्टर का बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर फर्दर हम उसे उस डीप वेल में जाने से हम कितना जल्दी हम रोक सकते हैं, वो हमारी एज ए प्रैक्टिशनर हमारी प्रियोरिटी वहां पे बन जाती है। उसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करने की जरूरत है विद दीज काइंड ऑफ एडवांस सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द विजन थेरेपी या बाकी की जो मोडालिटी है, तो वो आपके प्रैक्टिशनर्स जो हैं या डॉक्टर साहब जो हैं वो ज्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द क्विक चेक्स जो आप एसेस कर सकते हैं, एंड फिर फर्दर आप जो है वहां पे कंसल्टेशन आपका जो है आप ले सकते हैं। फिर उसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉलोअप, जैसा कि मैंने बोला फॉलोअप इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपका नंबर स्टेबलाइज हो भी गया है तो भी, मतलब इट इज जस्ट लाइक इफ यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे लेट्स से और द एक्सप्रेसवे, यू नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द प्रोटोकॉल्स। तो 6 to 16 ईयर का जो एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और उस टाइम पे आपको साल में कम से कम 2 बार 6 मंथ्स के इंटरवल पे जाके आपको फॉलो कराना, अपने प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना वो बेहद जरूरी है आज के टाइम में। अदरवाइज हम जो है जो पूरा जो चीज हम मैनेज कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं हम लूज आउट कर जाएंगे। तो फॉलोअप इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी जो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अप टू -12 डायप्टर तक की जो प्रिस्क्रिप्शन हैं या जो पावर्स हैं उसको हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। मतलब उतना अगर नंबर है तो हम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक इसमें और अभी रिसेंट हमने चीज इंट्रोड्यूस की है, अर्ली जो मायोप्स या प्री मायोपिक कैटेगरी एक इसमें आती है। तो बहुत सारी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ऐसा कैटेगरी जहां पे अभी मायोपिया उसको नहीं है, लेकिन ऐसे लक्षण वहां पे दिख रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स वहां पे दिख रहे हैं, लेट्स से फैमिली हिस्ट्री है, बच्चे का लाइफस्टाइल उस तरीके से है, नंबर बहुत तेजी से उसका अभी तो प्लस में है और लेकिन अभी वो कम होता जा रहा है, तो भी वहां पे आप जो है इस तरीके के एडवांस जो इंटरवेंशंस हैं उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्टेलिस्ट व्हिच इज अ 4th जनरेशन मायोपिया कंट्रोल लेंस। बट अगेन दिस नीड्स द योर प्रैक्टिशनर्स इंटरवेंशन, और उनका जो है यहाँ पे जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज कंसल्ट Rightly pointed by Ashutosh ji, and I think wonderfully done and wonderful insights that you have shared with us. Thank you so much, sir. Since we need to move ahead with the agenda, I would be thanking Ashutosh for wonderfully explaining the benefits of Stellus lenses, the advanced myopia progression lenses. So, friends, as he has told that controlling myopia is very important, and again emphasizing on the factor कि जो अच्छी international companies हैं with the proper thorough research, FDA approvals, so myopia control is not a gimmick. It is a reality for sure. तो अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन वेयर वी नीड टू हैव अ इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। तो पेरेंट इंटरेक्शंस के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर पेरेंट्स
if they can raise their hand, and Diljot and Ilyas, if you can just follow कि जो parent पहले अपना hand raise कर रहे हैं to ask a question, so we can take up their inquiries and queries and we can discuss. So do we have any parents who want to ask us? Okay, so the first one up goes. Okay, the first hand is raised from Mr. Puru Sachdeva. So I will ask Mr. Puru to. Puru sir, you can switch on your camera and you can please unmute yourself and ask your question. Yeah, hi, good afternoon, sir. Hi sir, can you also please put on your camera? Sir, actually, I'm a working optician, so I'm at my workplace. Okay. So, So you are a parent sir, or you are a practitioner? both. Okay. Please sir, go ahead. Sir, as a practitioner and as a parent, sir, Stellest lenses are very nice lenses, but their cost is very high. Okay. Like in India, parents don't have a paying capacity for. They don't want to pay for children. Like they are very rough handling. They Hmm. lose the specs easily. They break the specs easily. Hmm. So cost is a hindrance in that. Okay. So Yes, sir. this, Definitely a yeah, very a valid question and an interesting one also. क्योंकि जब आप जाते हो and you hear about these myopia control options, so most of the options appear to you to be a very high price. This is not yeah, a Stellest seminar, so I'll not talk only about the Stellest, about the other companies also. The cost seems to be apparently very high. लेकिन जब हम देखते हैं कि जितना फ्रीक्वेंसी में हमको चश्मे शायद बदलने पड़ेंगे या लेंस हमको चेंज करने पड़ेंगे, दैट गोज डाउन सिग्निफिकेंटली. नंबर 2, जो हेल्थ बेनिफिट्स हम लोग देख रहे हैं बच्चे के लिए, दैट इम्प्रूव्स. थर्डली, इंडियन सिनेरियो को देखते हुए जो ज्यादातर कंपनीज हैं, तो दे प्रोवाइड द नॉन अडेप्टेशन वारंटी कि बच्चे को अगर सूट नहीं हुआ तो लेंस आपका चेंज हो जाएगा. दे ऑल्सो प्रोवाइड द पावर चेंज वारंटीज कि 6 महीने में 9 महीने में अगर बच्चे का नंबर चेंज हो रहा है तो इट विल बी चेंज्ड. एंड सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, एंड इट इज नीड नॉट बी कि एक मायोपिया कंट्रोल स्पेक्टिकल्स के लिए हमको जाना है. दे कम विद सम लेसर प्राइस ऑप्शंस ऑल्सो. अगर हम बात करें जो एक दूसरी कंपनी है Zeiss, तो उसमें देयर इज वन ऑप्शन which comes at about 7,000-8,000 rupees only. Maybe it is not myopia. as effective as the Stellest, but that can be used. Then we can also go for other options like vision therapy, जिसका costing इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, but we can start. The main idea is, apart from the other, कि we have to keep on educating the parent, and as per their budget and as per their affordability, we should guide them as practitioners कि what are the other strategies they can use. If they're not able to Right. afford one strategy, what are the other strategies which they can use to prevent a myopia progression? So that Right. becomes important. So any other Yeah. question? Thank you so much, Puruji. Any other question do we have from any other parent? Okay, and I think in the audience we also have Rakshita ma'am with us. So Rakshita ma'am, can you please unmute yourself? I can see Dr. Rakshita. Okay, maybe then we have one question coming off from Mr. Yes, sir. Yes. Yes, Sorry, Dr. Rakshita. my network is not proper. Okay, no issues, ma'am. So Sorry, yeah. let me tell you, friends, Dr. Rakshita works with a lot of special children जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उनके साथ में मैम बहुत एक्सटेंसिवली वर्क करती हैं, एंड शी हेल्प्स देम टू लीड, ब्रिंग देम टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. तो अगर हम विजुअल माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें या जनरल माइलस्टोन्स की बात करें, तो शी इज वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. तो रक्षिता मैम एंड आई हैव बीन वर्किंग क्लोजली कि हम इनके बच्चों पे, इनके पेरेंट्स के साथ में हम लोग बच्चों पे हम लोग विजन थेरेपी करते हैं. तो मैम, क्विकली कैन यू शेयर सम सक्सेस स्टोरी ऑफ any one of your parent, or what's your feedback about vision therapy in terms of vision development for children? Okay, maybe she's not able to hear us. We'll come back to her later. I will ask Mr. Amila is there, who has joined us. Yes, Mr. Amila, if you can unmute yourself, you can ask your question. Hi, sir. How are you? So it was Very good, very good. Hi, Amila. a very good session, a very interesting session, and here in Sri Lanka, in the practice of vision therapy, we do have try out some cases of giving binasal occlusion as a vision therapy.
plus the other options as well. Like as you said, sometimes one not limiting to one option. Maybe you can suggest the Stellars or Ortho-K along with the vision therapy. That will improve the visual abilities, as well as it will control the myopia as well. And again, another interesting fact that the figures and the data that you have shown from the Brian Holden researchers. So it was published in 2017, which is interestingly before COVID. So actually, so according to that prediction, it was like it's going to be 50%. The population of myopia is going to be 50%. Was predicted in 2017. I'm pretty sure that after COVID, this effect has been like It's been multiplied. it has been upside down. I think Right. yes, it has been multiplied. So maybe another 5 to 6 years time we can see by looking into the children's Right. refractive error and all. So actually, the 50% is not so far. Right. It's going to be Right. very soon. So very interesting points brought up by Amila ji, and Amila sir is from Sri Lanka. So as he rightly pointed that myopia controlling options need not be very expensive. You need to approach the right people. Sometimes a binasal patching, treatments like that and vision therapy can help in controlling the myopia as well. We also have with us the principal of Building Brains Institute, Sonika ma'am, with us. And since she has been working with a lot of preschool children, and with her experience of last 7 years, 8 years into this industry, so I would request Sonika ma'am to please unmute yourself and put on your video feed. And if you can throw some light on what are the changes that you're seeing in terms of, last 4 or 5 years, behavioral changes and visual changes that you're seeing in children. And why do you Yes, think sir. a comprehensive eye test, which includes the other parameters, which we have discussed today, is important? Yes, sir. Absolutely. I hope I'm audible to the entire audience. Due to certain network, Yes, I'll you are not be able to audible. put on the video. Audible. I think today's workshop was very helpful to all the parents out there, as in young kids, especially because we deal with younger kids. We have noticed in the last 4 to 5 years, and especially after COVID, the occurrence of eye problems with kids is really, really high. And a lot of such issues, as we recently got to know, were muscular or were related to certain exercises, which were not even very easily detectable by teachers. So, my question as an education is that are there some 2 or 3 symptoms that you can suggest that we can train teachers on, which could be easy detectors for them to understand if a child is suffering some kind of a visual problem, if not only visual acuity, but certain issues related to eye problems, which could affect maybe the learning areas or overall development of any child? Rightly pointed out by ma'am. And we also have, I think, Rakshita ma'am back, and I am requesting you to unmute yourself, ma'am. Yes. Yes. Am I audible, sir? Yes, you're audible, ma'am. So quickly going back to the question, I don't know how much did you hear it. So Dr. Rakshita, she's a renowned neurodevelopmental therapist in Jaipur, and we have been closely working with each other for the benefit of the special children population. And she has been practicing since many years, more than 10 years now. And ma'am, I want to know that what is your feedback in terms of, how vision therapy has helped your children and in what abilities, and if you can share some experience with the audience. First of all, thank you so much, sir, for asking me this question, because nowadays, whenever I'm going anywhere, it is my first priorities is to see their eyes. Because from last 14-15 years, when I'm practicing, I was practicing without you. It was like कि हम कहीं miss कर रहे हैं. That missing point is basically the vision. Being a pediatric therapist, I'm working on autistic children, cerebral palsy children, and the children with ADHD and learning disability. Sometimes with normal children as well, whether they have sensory or the other things.
And surprisingly, after COVID, we saw many people, many children who is actually acquired with that COVID, yeah, हम कहते हैं autonomic autistic children, really. And positively, I can share with everyone that 90% of my children getting vision therapy from Sir, and they all are giving us drastic changes in their life. Few are like वो तो अभी therapy लेते भी नहीं है. So this is very much good sign for us, क्योंकि बच्चे आए ठीक हो जाए और वो चले जाएं, तो it's a very good thing for parents. उनका एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है मैम कब तक, तो वो क्या एक जो एक माइनस पॉइंट बच रहा था वो हमारा विजन थेरेपी से कंप्लीट हुआ. हमने जितना भी डेप्थ परसेप्शन क्लियरेंस था वो हमें बहुत अच्छा मिला. कई हमारे पास में ऐसे बच्चे आए जिनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने नोटिस किया कि वो लाइन मिस करते थे. They are very good power in learning. They are very intelligent, but still they have a problem with the linings. Their writing is not good. Stairs में बच्चों को धक्का मारना. They are unnecessarily they are actually trying to catch the children to their safety. But after that vision therapy we got to know कि ये इस वजह से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो उनको वो perception clear नहीं था कि वो कितने हाइट तक अपने पैर रख सकते हैं. तो उनको वो धक्का लगता था, जबकि वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते थे कहीं वो गिर ना जाए. सो एक जो अभी रिसेंटली हमारे साथ में हुआ है, आई डोंट वांट टू गिव द नेम, बट वो बच्चा इतना अच्छा है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बट स्कूल के अंदर उसकी बार बार शिकायतें आती थी इसी चीज के लिए. So we are very happy now. He is taking vision therapy, and after that vision therapy, he's quite his sitting is better, concentration is better. So thanks to you. Thank you so Works much, a lot ma'am. to Thank you so my much, ma'am, for children. highlighting these factors. And parents, we have discussed this here with Rakshita ma'am, just to let you know, not because of the anything else, कि vision एक बहुत important part है. It is much more than 6x6. वो बच्चे का behavior affect कर सकता है, वो बच्चे की navigating abilities को affect कर सकता है. We also have, I think, a parent with us, Himani Gupta ji. So she's not able to raise her hand, so I have asked her to unmute. Himani ma'am, if you can just unmute yourself now, Yeah, and you I can have ask your unmuted question. myself. Yeah. Yeah, so basically my question was that, you know, that my daughter who's getting vision therapy at your place, she does not have myopia, but she Right. has other congenital problem which she has got. So her number is basically +3 and +4.5. She has this amblyopia, strabismus, nystagmus, and so many other things, you know, you're aware of. Right. So, but the thing is that me and my husband, we both are into IT jobs, so we have slight myopia, like because of our high screen time in our job. So we both wear glasses. So what I want to know that, as you said, that when both parents have myopia, there is a high chance. So, but if you look at my daughter's condition, it's a little different. So will she have a high chance of having myopia in future, or the therapy which we are going through will automatically control it? And another thing is that she has high screen time because of all the therapies we do online, whether it's Right, speech right. therapy or it's vision therapy, obviously, etc. Right. So that is also something we cannot control. True. So in that context, I wanted to know. Perfect, ma'am. And can you also share for the benefit of the audience, how old is your daughter? She's 20 months old right now. She's 20 months old. So friends, if I share with you all, for a 20-month-old child, उसके लिए +3 का number होना, +4 number होना, quite normal. It is not pretty abnormal. क्योंकि बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं या छोटे होते हैं तो उनमें जनरली हाई प्लस पावर होता है. As I told you earlier, they are able to see only things up to like 10 inches and then gradually उनका visual span बड़ा होता है. बट वो हमको देखना पड़ता है कि एज अप्रोप्रिएटली कि उनका नंबर अगर ज्यादा है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस हो, सो दे वुड नीड करेक्शन एंड दे नीड रेगुलर मॉनिटरिंग. जैसे कि मैम ने बताया कि ये दोनों पेरेंट्स दे आर मायोपिक, स्टिल देयर child is having high plus power. So these conditions can also happen certain special cases. What I understand from ma'am's point is that since they are into IT jobs,
तो उनको आईटी जॉब्स की वजह से हम लोग बहुत इजीली मान लेते हैं कि आईटी जॉब्स की वजह से हमें चश्मा लग गया और मायोपिया आ गया, सो विच इज क्वाइट कॉमन. बट हमें ये भी सोचना चाहिए कि इज इट समथिंग विच वी वुड वांट आवर किड्स टू हैव. If not, we can also encourage this practice. We can teach to others. If you're not having glasses right now, at least do some basic eye exercises, take a proper guidance and consultation. Start so that you do not develop a myopia progression. Coming to your question, whether your child can develop myopia in future or not, that we cannot definitely predict right now at this stage. Definitely as she will go up, she will grow, uska plus number will go down, and इसको हम बोलते हैं process of emetropization. So this emetropization process happens with all the children, and this usually happens till about like 7-8 years to up to 10 years of age also. But beyond that, उसके बाद में ये emetropization कई बार negative direction में जाना चालू हो जाता है, यानी प्लस पावर धीरे 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 कम होता है, it comes down to zero, and then starts moving towards the negative direction. तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाए, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज आज हमने डिस्कस की है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट नाउ एट 20 months of age, we cannot say that by 15 years of age or 16 years of age, she can come to myopia. Yes, for sure, she does have chances and risk because both of you as parents are myopic. We'll have to work not on the myopia control options maybe right now directly, but encouraging and promoting the outdoor exposure, the outdoor activities, whatever we can plan, the diet wise, and the other health issues also have to be managed. So that's from there. Now, moving ahead quickly, since the time is almost up, I would like to share a feedback of one of our children from our institute, and her feedback about the myopia control lenses. So for that, I will just share my screen. Okay. Or Diljot, can you share that video? Diljot, if you have that video ready with you. एक साल पहले यहाँ पे आई थी एंड डॉक्टर अभिनव मेहरवाल सर ने मेरे को मायोपिया कंट्रोल लेंसेज के बारे में बताया एंड मेरा पहले नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ता रहता था एंड मेरा नंबर अभी स्टेबल है और मैं कंफर्टेबल भी हूँ. So friends, this is the child who has been on a myopia control program for us since quite some time. और अभी उसका नंबर जो है वो कंट्रोल्ड है, तो दिस कैन बी डन एंड वी शुड बी थिंकिंग नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर पेरेंट्स. वी शुड schedule how to schedule an eye exam. We already know about it. Some resources for further learning I'll be sharing out with you, handouts and downloadable resources. So do check out your chat box. I am sharing 2 important files with you. Since you have been here, it's a myopia lookbook and a myopia tracker. You can download it, you can use it, and quickly I will also take you through the myopia tracker, because it's important that we understand how we should be using it. So friends, this is the myopia tracker that we have shared with you. You can enter your child, you can take a printout, you can enter your child's details here. Then there is something called as a weekly. In week 1, how you should monitor their outdoor activities, balanced diet, reduced screen time, eye exercise, your comments over it. Monthly review, बच्चे का क्या रहा? And then there are some, daily activities which you should notice. So you can take printout of this. बच्चे का डे लाइट एक्सपोजर कितना रहा, बैलेंस डाइट रही नहीं रही, होमवर्क में क्या रहा, whether they have taken breaks in every 30 minutes to relax their eyes or not, screen time में limit रहा नहीं रहा, able to manage that or not. And it also includes some amazing tips for the parents, some reminders, some short summary. So in case there is anything else, anything further that you feel that me and my team can help you,
So you can stay connected with us. Thank you so much for attending today's webinar, for being with us. You all have been a very amazing audience and a very participative one. And let us spread this message to other parents also who are maybe not very serious right now about their kids' health. But this is something, and I want you all to be the vision preachers in future. God bless you. Take care and stay connected. So we are located in Jaipur, but we also do a lot of online consultations. So in case if you think that we can help any of you or your family or friends, do feel free to connect with us. Thank you. This is Optometrist Abhinav Meherwal, your Vision Dost. Thank you so much, sir, for your valuable time and valuable lessons. And thank you so much, everyone, for participating and be a part of this great webinar. And thank you to the all past participants for their questions and their queries and their valuable time. So this is us. So Diljit, And I'll be thank you so much. sharing. I am sharing again the files. I think the files have been not been properly shared. So just maybe it went on a personal message to someone. So now I am sharing it with everyone. Okay. Yeah. So I request parents to please download it and use it. And if you have any inquiries, do connect with us. Over to you, Diljit. And thank you so much. Bye-bye, guys. Okay, thank you so much, sir. Okay, guys, thank you for being a part of this webinar. Okay,